शुरू करिए। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। और अभी हमारी टीम पूरे गोपालगंज ज़िले की पंचायती राज चुनाव का सर्वे कर रही है और अभी हमारी पूरी टीम उपस्थित है गोपालगंज जिला अंतर्गत भोरे प्रखंड, जहां जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं। उसी में से एक उम्मीदवार हम लोग के बीच ललिता चौहान भी उपस्थित हैं। उनसे आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं और उनके साथ उनके पति भी उनके मौजूद हैं हम लोग के बीच। दोनों आदमी से आप लोगों से रूबरू करवाएंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे। उनके हस्बैंड सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र चौहान, ग्राम महारादेव से इस बार के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में हमारी पत्नी ललिता चौहान जिला परिषद की प्रत्याशी हैं, जो कि क्षेत्र संख्या 6 प्रखंड भोरे है। हम लोग बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी धन्यवाद सर। इनके साथ है और लगातार हम लोग इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सवालात को लेकर के हाजिर हैं और इसके हमको लग रहा है, उम्मीद है कि सारे सवालातों का जवाब इन्होंने देंगे हम लोग के। तो धर्मेंद्र जी, आप चुनाव के जो मैदान में आप जो उतरे हुए हैं, ये कितने दिनों से आप राजनीति में हैं, कितने दिनों से समाज के बीच आप आए हुए हैं और क्या लगता है आपको कि राजनीति जो है आपके बस की बात है, आप इस राजनीति में का हिस्सा बन पाएंगे? देखिए, मैं इस बार पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पिछले बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम चुनाव लड़े थे। उस बार भी कैंडिडेट हमारी पत्नी ही थी और जनता का जो समर्थन मिला था, पहली बार ही मैं रनर था, उप विजेता रहा, मामूली वोट से चुनाव हारा था। उसके लिए जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली बार उन लोगों ने हमको हमारा इतना बढ़िया मनोबल बढ़ाया। और उसके बाद मैं लगातार जन सेवा में रहा, जनता के लिए संघर्ष किया, उनके हक अधिकार की हमने लड़ाई लड़ी। उनके दबे हुए आवाज़ का मैं ऊपर उठा करके मैं उनका आवाज़ बना। जो वंचित शोषित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा। और इस बार के चुनाव में तो मेरे पास अनुभव है। पिछली बार मेरे पास अनुभव भी नहीं था, तो मैं इस बार अनुभव के साथ खड़ा हूं और मुझे आशा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे बहुत अच्छा समर्थन देने जा रही है। क्योंकि बीच में इस चुनाव को शुरू होने से पहले ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया अपराधियों के द्वारा। तो जनता उस अपराधियों को जवाब भी देने जा रही है, एक एक वोट मेरे पक्ष में दे करके। क्या ऐसे कैसे लोग आप पे जानलेवा हमला कर दिए, और ये जो जानलेवा हमला की बात कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा मैं बोल दिया कि मैं कमज़ोरों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता हूं, जो वंचित शोषित हैं। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कुछ अपराधी हैं जो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे। अब वर्चस्व के कारण वे लोगों को दबा के डरा के रखते हैं कि लोगों में हमारी खौफ हो, हम किसी को मारें या धमकाएं तो वह हमारे डर से थाना में भी न जाए। और हम लोगों के साथ मिलकर जो कमज़ोर हैं उनको कहे कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कानून है और कानून का राज होना चाहिए। आप लोग डरे नहीं, कानून के पास आप जाइए, आवेदन दीजिए, ज़रूर आपकी सुनी जाएगी और जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाएगा। और मेरे संगठित करने पर और मेरे कहने पर लोग निर्भीक होकर के आवेदन दिए, तो उन लोगों पर 1-2 बार कार्रवाई भी हुई। और जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी उन लोगों ने मेरे यहाँ तिलक डूमर निवासी श्री विश्वनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं धर्मेंद्र सिंह उर्फ लल्ली, उनको भी इन लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद हम लोग सुने और अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए उनके घर गए। बाद में हम लोगों ने कहा कि आपको ज़रूर थाना में आवेदन देना चाहिए। आवेदन देने की जब बात हुई तो आवेदन हमने ही लिख दिया, इसलिए उनको लगा कि यह व्यक्ति बार बार हम लोगों के खिलाफ, जिसको भी हम लोग पीटते मारते हैं, वहाँ पर जाता है और उन्हें हिम्मत देता है। इसीलिए उन लोगों ने, जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में हमें अचानक हमला करके 8 जगह चाकुओं से हमको गोद दिया। बाद में मेरे बेहोश होने के बाद न जाने कैसे मेरे एक हाथ को तोड़ दिया, एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मेरे सीना के एक बाती को भी तोड़ दिया गया और ये लोग मुझे मरा हुआ समझकर बेहोशी की हालत में चले गए। लेकिन बाद में जैसे ही मुझे होश आया, मैं उठकर बैठा तो लोगों को लगा कि भाई अभी ज़िंदा हैं। ये लोग मुझे आनंद फानन में अस्पताल में ले गए, वहाँ से मैं रेफ़र हो गया गोरखपुर के लिए। अब आपके सामने मैं अभी तक तो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, लेकिन
आने वाले दिनों में पूर्ण से स्वस्थ हो जाऊंगा। जी, अभी आप लोग लगातार देख रहे थे कि हमारे बीच मौजूद थे धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी अपने बातों को बखूबी आप लोगों के बीच रख रहे थे। जनता की अदालत में अपने बातों को ये रखने से चूक नहीं रहे हैं, और इन्हीं के साथ इनकी पत्नी जो यहाँ से जिला परिषद की सदस्य की उम्मीदवार हैं, उनसे भी हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। आप लगातार बने रहें। जी, ललिता चौहान जी जो यहाँ की जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 की प्रत्याशी हैं, उनसे आप लोगों से हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी, स्वागत है आपका। जी, मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं क्षेत्र संख्या 6 से जिला परिषद के चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर। 6 से हो गया। जी धर्मेंद्र जी, आप भोरे पंचायत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता जनार्दन को? मैं यहाँ के जितने भी मेरे क्षेत्र के आदरणीय मतदातागण हैं, मैं इनसे कहूँगा कि वोट करने के पहले प्रत्याशी के चुनावी मुद्दों को समझें, जानें, उसके बाद वोट करें। जैसे कि मेरा मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है उत्पादन को बढ़ावा देना। मेरे कार्य क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी इत्यादि, इस क्षेत्र में मैं उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्र में जैसे भी बढ़े उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और जो मेरा दूसरा मुद्दा है वो है सामाजिक न्याय की गारंटी। आज भी समाज में आर्थिक को लेकर के, शैक्षणिक को लेकर के, लिंग भेद को लेकर के और भी कई हैं प्रकार के जो अत्याचार होते रहते हैं। जैसे बच्चों पर अत्याचार हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, कभी किसी गरीब पर अत्याचार हो गया। इन सब को मैं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए या पंचायती के माध्यम से समाज में जागरूक कर करके या कानूनी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सबको न्याय मिले। मेरा जो तीसरा मुद्दा है वह है बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा। बेहतर शिक्षा में आज देख लीजिए सरकारी विद्यालयों की बदहाली, यहाँ तक कि मेरे यहाँ कई पंचायतों में विद्यालय तो हैं लेकिन भवन नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ाई होते हैं। इस पर भी मेरा ध्यान रहेगा कि विद्यालय का भवन का निर्माण हो, और जिन विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं हो वहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था हो और सबको शिक्षा मिले। बेहतर चिकित्सा में ले लीजिए, अभी भी उप स्वास्थ्य केंद्र सभी पंचायतों में हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए हैं। कई पंचायत में तो भवन ही नहीं है, किसी के घर पर बोर्ड लगा दिया गया है और महीने में एक बार वहाँ कोई डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, टीकाकरण करते हैं, चले जाते हैं, जबकि वहाँ रोज़ की उनकी ड्यूटी होती है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है बने, और जहाँ जर्जर हो गए हैं पुनः निर्माण हो और डॉक्टर रोज़ाना बैठें ताकि जो क्षेत्रीय इलाके के लोग हैं उनको बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिल सके। ये जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं मैं चाहूँगा कि धरातल पर आए। अगला मेरा मुद्दा है लोक निर्माण तथा अनुरक्षण। इसमें आ जाता है जैसे ग्रामीण आवास, सड़क और भी यातायात के साधन, और जितने भी निर्माण के कार्य हैं, नाला हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया इत्यादि, जैसे पानी पीने के स्रोत हो गए, लघु सिंचाई के हो गए, ये सब पर मैं काम करूंगा और चाहूँगा कि जिसको भी सुविधा मिले उसे बिना एक पैसा दिए और उसको मिले, ताकि हमारे यहाँ से जो भ्रष्टाचार है वो भी ख़त्म हो। उसके लिए मैं पंचायतों को जन संघर्ष का केंद्र बनाऊंगा और पूरा पारदर्शी बनाऊंगा कि जो भी काम हो सारी जनता उसको समझे कि इस काम में इतना लागत से काम हो रहा है और धरातल पर उस चीज़ को उस हिसाब से किया जा रहा है या उसमें कुछ मिलावट किया जा रहा है, बचत किया जा रहा है। इस तरीके से पूरा जन संघर्षों का केंद्र बनेगा मेरा पंचायत। और मेरा जो अंतिम मुद्दा है वह मुद्दा है व्याप्त अपराध से आज़ादी मिले। जैसे कि हमारा देश गुलामी के पहले राजाओं महाराजाओं का गुलाम हुआ करता था,
उसके बाद हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए और आज हम आज़ाद देश में भी बड़े बड़े बाहुबली अपराधी वो के हम ग़ुलाम हैं। उनके ग़ुलामी में खौफ में हम लोग जीते हैं, डर डर के रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में जो व्याप्त अपराध है उसे आज़ादी मिले और कानून व्यवस्था का राज हो, इस पर भी मैं काम करूँगा। यही सभी मेरे मुद्दा हैं। और जी, आप अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि अब आने वाले 8 तारीख को वे भोरे पश्चिमी भाग क्षेत्र संख्या 6 जिला परिषद का जो क्षेत्र है उसके चौतरफा विकास के लिए और समाज की बेहतरी के लिए ईवीएम के 6 नंबर पर अंकित प्रेशर कुकर छाप जो है उसके सामने वाला नीला बटन दबाकर हमारी पत्नी ललिता चौहान को वोट करें और हमें सेवा का मौका दें। मैं एक बार पुनः जनता को अपने तरफ से नमस्कार करूंगा और अभिवादन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग के बीच मौजूद थे धर्मेंद्र चौहान जी और इनकी बातों को आप लोगों के बीच हम इनसे रूबरू करवा कर और रख रहे थे। इसी तरह से अब लगातार बने रहें हमारे बीच और हम फिर मिलते हैं एक नए उम्मीद के साथ और नए जगहों पे दूसरे पंचायत, दूसरे क्षेत्र और दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें खबर गांव तक। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।